दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं जिस ताले की चाबी न बनी हो, और जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिस समस्या का कोई समाधान न हो। इसी बात को जानते और समझते हुए आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आपके अपने लग्न राशि मकर के अनुसार आपके जीवन में वो सक्सेस की चाबी को हम कैसे प्राप्त करें जो हमारे जीवन में हमें सफलता की उच्चतम ऊंचाई तक हमें ले जा पाए। आज उस बात पर चर्चा होने जा रही है कि हमारे जीवन में माना कि 2023 में कई प्रकार से विषम परिस्थितियों को हमने देखा, हमने जाना, हमने समझा, लेकिन बीते ताहि बिसार दे अब आगे की सोच। अब 2024 में हम कैसे अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर अग्रसित कर पाते हैं, आज चर्चा इस पर होने जा रही है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी बड़े अवधि के समय चक्र को हमें समझना होता है तब हमें समझना होता है दंडनायक शनिदेव को। और यही शनि देवता जो कि आपके अपने राशि के ही स्वामी बनते हैं, और ये शनि देवता पिछले 17 जनवरी सन 2023 से आपके ठीक द्वितीय भाव आपके धन भाव पर आपके धनेश आए हुए हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अब शनि देवता हमें कैसे अपने जीवन में सफलता और सक्सेस को दिला पाएंगे इस 2024 में। और 2024 ही नहीं, पूरे के पूरे 29 मार्च 2025 तक आपके धन भाव पे रहेंगे। यदि अभी तक हमें धन से जुड़े हुए हमारे कार्य पूरे नहीं हुए, यदि अभी तक पारिवारिक जिम्मेदारियों का हमारे जीवन में एक समुचित निदान निकल करके सामने नहीं आया, समझे कहीं ना कहीं हम में चूक है। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो हमारा जो अभी आपको सामने उपस्थित है, ये इस बात पर नहीं है कि शनि देवता आपको क्या फल प्रदान करेंगे, बल्कि इस बात पर आधारित होगा कि हम शनि देवता के द्वारा शुभ प्रभावों को अपने जीवन पर कैसे आत्मसात करा पाएं, कैसे इसके प्रभाव को अच्छा बना पाएं। ध्यान दीजिएगा, शनि देवता आपके धन भाव पर कुछ देर के लिए अपने मन से ये निकाल दीजिए कि मुझे अभी 7.5 का प्रभाव है। ये समझिए शनि देवता 7.5 का दुष्प्रभाव उन्हें ही प्रदान करते हैं जो अकर्मण्य होते हैं। आप कर्मवान व्यक्ति हैं, और शायद इसी कारण से धन भाव पर उपस्थित शनि देवता देर सवेर आर्थिक दृष्टिकोण से आपको परिपूर्ण बना करके जाएंगे। अभी इनका गोचर पूरे के पूरे अभी 1.25 साल और बचा हुआ है, अर्थात 1.25 साल का समय हमारे पास अभी बचा हुआ है जो हमें आर्थिक रूप से संपन्न करा जाए। शनि देवता यहां उपस्थित हैं, इस बात को कुछ देर के लिए आप भूल जाइए। आप ये समझिए कि शनि देवता कर्म यहां बैठा हुआ है। अब मेरा कर्म, अब शनि को भूल करके कर्म को इसको जोड़ दीजिए, तो कर्म मेरा कहां आ गया? धन भाव पर। मुझे इस समय पर क्या करना है? मुझे कर्म करना है। किस बात पर कर्म करने की आवश्यकता है? मेरे धन के मैनेजमेंट में क्या कमी रह गई है, मेरे आर्थिक प्रयासों में क्या मुझ में कमी रह गई है, उस कार्य को पूरा करने का एक दायित्व आपके पास है, जो शनि देवता आपके कर्म, आपके धन भाव पर आपको कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। मेरे बैंकों से जुड़े हुए सारे मामले, मेरे जो संचित जमा पूंजी है, उस पर मुझे काम करने की आवश्यकता है। मैं कैसे उसे वृद्धि करा सकता हूं, कैसे उसे बढ़ा सकता हूं। यही वो स्थान है जो आपके पारिवारिक जिम्मेदारियों का होता है। माना कि जिम्मेदारियां बहुत हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हमारे ऊपर वाले, हमारे परमात्मा की कृपा भी सागर जितनी विशाल है, और उसी विशालता को सिद्ध करते हुए शनि देवता आपके धन भाव को सुशोभित कर रहे हैं। अब हमारे पास इस सफलता की चाबी, अर्थात आर्थिक रूप से हमें परिपूर्ण करने के लिए 2 चाबी हमारे पास है, और जब तक ये दोनों चाबी एक संग नहीं मिल जाते, हमारे शनि देवता अर्थात आपके धन भाव पर जो उपस्थित हैं वो पूर्ण रूप से आपको सहयोग, आपका कार्य नहीं करेंगे। तो वो 2 चाबी ऐसे हैं जिनको जोड़ करके ही हम शनि देवता का लाभ ले सकते हैं। पहली चाबी को समझते हैं, जहां पर शनि देवता की पहली दृष्टि पड़ती है, अर्थात इनकी तीसरी दृष्टि, 1 2 3, ये आपका चतुर्थ भाव हो गया, जहां पर आपके सफलता की चाबी छुपी हुई है, जिसे जानकर आप अपने जीवन में अप्लाई करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी इनकी दृष्टि पड़ रही है सीधे आपके 11वें, आपके इनकम भाव पर। ध्यान से समझिएगा, चतुर्थ भाव पर दृष्टि मतलब शनि देवता आपको दायित्व प्रदान कर रहे हैं। किस चीज का दायित्व है? भाई माता जी के लिए जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे मैं विमुख नहीं होना चाहिए। यदि मैं विमुख हो गया तो शनि देवता मुझे यहाँ पर पनिशमेंट दे रहे हैं, मुझे कष्ट के रूप में, आर्थिक परेशानी के रूप में मुझे ये फल प्राप्त होना पड़ेगा। इसलिए अपने माता जी से इस समय पर जुड़िए, उनका आशीर्वाद, उनका सत्कार आपके जीवन में एक सफलता कारक समय को अग्रसित करा पाएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा। यही चतुर्थ भाव मेरी प्रॉपर्टी का होता है, तो यदि आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई मामले हैं और आपने उसे छोड़ दिया है, भूल गए हैं आप, चाहे वो बनाना हो या फिर उसे बेचना हो, दोनों ही परिप्रेक्ष्य में आपको वहां जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप वहां जब काम करते हैं वहां से कुछ बेहतर प्रयास आप करते हैं तो वहां से कुछ निकल करके अच्छा आएगा। और भूलिए मत, निरंतरता,
सबसे बड़ी बात होती है अभ्यास और निरंतरता। हमें निरंतर वो कार्य करते रहना है हमारे सुख के लिए। ये हमारा परिवार है, हमारा जीवन, हमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया अपने परिवार के ऊपर। इसके बाद भी हमने अपने फैमिली, अपने परिवार से हमको वो श्रेय नहीं मिल पा रहा है, तो छोड़ दीजिए उसे, कोई बात नहीं भाई। आपके जीवन पर शनि देवता धन भाव पर आए हैं, आपकी आर्थिक समृद्धि और कौटुंबिक वातावरण को स्वच्छ बनाने का दायित्व तो इनके पास है। इसलिए अपने परिवार से जुड़ने का ये समय आपका है, जो आपने इस दायित्व को पूरा किया, समझिए शनि के सुप्रभाव को आपने प्राप्त किया। माता जी से जुड़ना है, अपनी प्रॉपर्टी संबंधित कार्य से जुड़ना है, और साथ ही साथ अपने परिवार से जुड़ करके आप इस समय पर इस शनि देवता के प्रभाव से शुभ फल की प्राप्ति करा सकते हैं। इसके बाद शनि देवता की दूसरी जो चाबी है उसको समझिएगा। हाँ, इसे जो चतुर्थ भाव पर है, इस समय पर आप अपने नेटिव प्लेस में भी जाकर के, जहां आपका जन्म स्थान है वहां पर जाकर के भी आप इस चतुर्थ भाव की जागृति को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात आपका चतुर्थ भाव एक्टिवेशन में आ जाएगा। शनि देवता यहाँ पर आपको कृपा और साथ ही साथ संपन्नता दोनों प्रदान कर पाएंगे। अब इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो सीधे आपके लाभ भाव पर जाती है, इनकम भाव पर है। इस समय पर मुझे देखना होगा मेरा इनकम कहां से आना है। यदि मुझे प्रॉपर वहाँ से इनकम प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ये मान लीजिए कि मेरे कर्मों के अनुरूप मुझे अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। कैसे मुझे लाभ प्राप्त नहीं होगा? एक बार प्रयास, 2 बार, 10 बार, 20 बार प्रयास कीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जब एक कुआं से रस्सी में, जब बाल्टी में पानी जब खींचा जाता है, तो बार बार खींचने के कारण, रस्सी के घर्षण के कारण उस पत्थर में भी एक दाग पड़ जाता है, अर्थात वहां पर घर्षण के कारण निशान बन जाता है। तो सोचिए जरा, हमारे जीवन में लाभ के लिए यदि हमने कोई प्रयास किया है बारंबार, वहां पर हमारे जीवन में कैसे घर्षण नहीं होगा, अर्थात मुझे कैसे प्राप्त नहीं होगा। इसी बात को आपको समझाना चाह रहे हैं शनि देवता कि अपने लाभ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब मुझे लाभ तो प्राप्त हो गया, लेकिन मैं उसे मैनेज कैसे करूं, खर्च कहां करूं, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तब आपका एकादश भाव एक्टिवेशन में आएगा। यही वो भाव है जो सोशल सर्कल का होता है, सामाजिक दायरे का होता है। इस समय आपको अपने जीवन में सोशल सर्कल से जुड़ना है, सामाजिक कार्य में जुड़ना है। अकेले रहना, किसी अकेले जगह स्थान पर आपको कार्य करना, ये आपके लिए नहीं। शनि देवता आपको देख रहे हैं, आपके एकादश भाव को, लोगों से जुड़िए, वहाँ से आपके काम निकल करके आएंगे, वहाँ से आपके काम बनेंगे। एकादश भाव हमारे कार्य का होता है, हमारे लाभ का होता है, हमें वहाँ काम करने की आवश्यकता है। आपके जो मित्र हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उनका साथ लीजिए। उनमें कौन अच्छे हैं, कौन बुरे हैं, इनका आप स्वयं संचालन कीजिए अपने हाथ में। जो बुरे हैं, जो लगता है आपको कि आपके कार्य क्षेत्र में उनके कारण से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, हटा दीजिए और यहाँ पर जोड़िए उन लोगों को जो आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा बना पाए। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यदि हमने अपने जो समाज में जो दायरे हैं उस पर हमने काम कर लिया, हमारे साथ जो लोग हैं इन पर हमने काम कर लिया, हमारे इनकम के दायरे हैं इनको हमने समझ लिया, तो यकीन मानिए आपका एकादश भाव एक्टिवेशन में आ गया, जहां पर धन भाव के स्वामी शनि देवता की दृष्टि है। अब ये दोनों चाबी मिलकर के आपके सेकंड हाउस को खोलेंगे, अर्थात आपके कर्म के जो स्वामी शनि देव बैठे हैं इस भाव को खोलेंगे, जो आपको आर्थिक प्रगति और साथ ही साथ आपके फैमिली से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम है इसको आप बहुत ही इजीली तरीके से आप दूर करा पाएंगे, अर्थात इससे प्रॉब्लम को आप दूर करके एक बहुत बड़ा आर्थिक संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, शनि देवता को नशे से बहुत बड़ी नफरत होती है शनि देवता को, इसलिए दूसरा जो स्थान होता है ये मुख का भाव होता है। इसलिए ध्यान रखना होगा कि हम किसी प्रकार से नशे से न जुड़ें, अन्यथा शनि देवता हमारा शुभ परिणाम हमें प्राप्त नहीं करा पाएंगे। और इस समय पर जो आपके धन भाव पर हैं, पूरे के पूरे 30 साल बाद आपके धन भाव पर आए हैं और अभी 29 मार्च के बाद ये चले भी जाएंगे। अभी समय है, 1.25 साल का समय है। ये समय ऐसा हो सकता है जो मानिए कि इसके भूतो न भविष्यति, ऐसा समय हो सकता है जिस समय पर आप बहुत कुछ प्राप्त करके शनि देवता से लाभ ले सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आप इसे समझा, जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।